अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जहाँ ज़ेब चीमा की तरफ से सियासत और तारीख़ में आपको खुश आमदेद। आज आप देख रहे हैं कि मेरे साथ एक और साहब बैठे हुए हैं, इनका मैं तारुफ़ करवाता हूँ। पहले मैं आपको टॉपिक बता दूँ। हमारा आज का जो टॉपिक है वो कल जो इंडक्शन हुई है पाकिस्तान एयरफोर्स के में एक नया स्क्वाड्रन जो इंडक्ट हुआ है J-10C का, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि J-10C क्या है, उसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं, राफेल के मुकाबले में वो कैसे बेहतर है। तो अब मैं अपने मेहमान का तारुफ़ करवा दूँ। इनका नाम मोहम्मद यूशा मलिक है और NDU से जो ये फारगुल तहसील है और डिफेंस प्रोक्योरमेंट पे इनकी काफ़ी अरसे से काफ़ी गहरी नज़र है, उस हवाले से ये काफ़ी चीज़ें जानते हैं। तो J-10C जो है उसके बारे में जो है वो हम मलिक साहब से पूछेंगे। तो मलिक साहब, सब वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपसे सवाल ये है कि J-10C क्या बला है, क्या चीज़ है, हमें ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। J-10C is a formidable fighter plane थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट इसका फैक्टर जो है वो ये है कि ये चाइना का पहला इंडिजिनस फाइटर प्लेन था। ठीक है। पहले चाइना जितने भी प्लेन्स बनाता था, फाइटर प्लेन्स बनाता था, वो रशिया से राइट्स लेके उन्हीं के जहाज़ों के वर्जन्स को अपग्रेड करके बनाता था। J-7, J-11, J-6, जिसको हम F-6, F-7 कहते हैं, जो हमारे एयरफोर्स में भी यूज़ होते हैं, हम उनको उस अपने हिसाब से उसको अपग्रेड करते थे और उसको लेके जाते थे। J-10C इंडिजिनस उनका अपना जहाज़ है। इसकी हिस्ट्री बैक फ्रॉम 1980s से चलती है। हम हिस्ट्री की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन अभी इसकी करंट सिचुएशन ये है कि ये इसका सी वेरिएंट है। सी वेरिएंट इसका 4.5 प्लस प्लस जनरेशन में आता ठीक है, है। क्योंकि जहाज़ सारे फर्स्ट जनरेशन वाइज चल रहे होते हैं। गाड़ियों की तरह, जैसे गाड़ियों की जनरेशन है उसी तरह जहाज़ों की भी जनरेशन है। भी है। इसकी ये 4.5 प्लस प्लस जनरेशन है फ्रॉम फिफ्थ, जो स्टेल्थ तैयार है जिस तरह F-22 या F-35 है, उससे पिछला है। और लेकिन एवियोनिक्स और फीचर्स इसके बहुत से उससे मुमासलियत रखते हैं। ठीक हो गया। अब आप हमें ये बताइए कि अभी इसकी जो है इंडक्शन हुई है, एक पूरा स्क्वाड्रन जो है J-10C का जो है, इन्होंने कल जो है प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे और वहाँ पे जो है इफ्तिताह हुआ। तो मुझे ये बताइए इसकी पाकिस्तान एयरफोर्स में क्या इम्प्लिकेशन है। सर, पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस जहाज़ को सबसे पहले एवेल्यूएट किया 2007 में। अच्छा। 2007 में एवेल्यूएट किया तो उनको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये रीज़नेबल नहीं लगा, और दूसरा उनका फोकस ज़्यादा JF-17 थंडर पे भी था। अब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की मौजूदगी में हमें J-10C की क्या ज़रूरत पड़ी। JF-17 थंडर जो है वो एक लाइट वेट कॉम्बैट तैयार है, जो हमारे पुराने F-7s और इनको रिप्लेस करने के लिए है, और इंडिजिनस है, हमें कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है हमारे लिए। क्योंकि हर मुल्क में जहाँ जहाँ आप देखें JF-17 थंडर बिक रहा है, वो MiG-21 की रिप्लेसमेंट के लिए बिक रहा है। ठीक है। जिस तरह हमारा F-7 है, उसकी रिप्लेसमेंट के लिए हमने इसको किया, या A-5 की रिप्लेसमेंट के लिए हमने इसको, मल्टी रोल फाइटर है। J-10C जो है वो एक मल्टी रोल, पहले एयर सिक्योरिटी फाइटर था कि सिर्फ हवा में एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए था, अब ये एयर टू ग्राउंड के रोल के लिए भी यूज़ हो सकता है। इसकी कैपेसिटी मल्टी रोल फाइटर के तौर पर यूज़ की जाती है, और ये एक फॉर्मिडेबल प्लेटफॉर्म है। फॉर्मिडेबल प्लेटफॉर्म से मुराद मेरी ये आती है कि ये अपनी जो लीग के जितने भी तैयारे हैं उनमें की मुकाबला करने की सलाहियत रखता है, बल्कि अपनी से ऊपर वाली लीग की भी सलाहियत रखता है। और एंड ऑफ द डे जंग कोई भी हो, वो मैन बिहाइंड द गन के हिसाब से चलती है। जो आप ये देखें कि हमारे 50 साल पुराने मिराजेस ने भी इंडिया को ना को चने चबवा दिए 2019 में, 27 फरवरी 2019 को। तो ये भी उसी चीज़ की है, और इसमें एवियोनिक्स और बहुत सी इसकी इंडक्शन करने का मकसद ये है कि बहुत से ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो बहुत लेटेस्ट हैं उनको पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ रूशनास कराना, उनको अपने अंदर जम करना, और उसके लिए टैक्टिक्स बिल्ड करना, और उसको एक बेहतर उसकी तैयारी करने के लिए है। हमारा इस पे जो सबसे मेन फोकस जो चीज़ है, इसमें एक सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी जो हम इंडक्ट करने जा रहे हैं वो है
تھرسٹ ویکٹرنگ کنٹرول. تھرسٹ ویکٹرنگ کنٹرول اس جہاز کے اندر موجود ہے جو جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے, کیونکہ اس کے اندر جو وہ لگی ہوئی ہے انجن لگا ہوا ہے وہ بھی چائنا کا انڈیجنس ہے, پہلے وہ رشیا سے لیتے تھے, یہ بھی انڈیجنس ہے, اس کی ہم پروڈکشن کامرا میں کر سکتے ہیں. ہمیں اس طرح کی جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی ایک سہولت اس کے اندر ملتی ہے. بہت سا ہم ایویونکس اس کی پاکستان کے اندر بنا رہے ہیں جو چائنا کو دے رہے ہیں, اور چائنا ہمیں ٹیکنالوجی آف ٹرانسفر کے تحت جو JF-17 تھنڈر کے اندر بھی ہے اور اس کے اندر بھی ہے بلاک 3 کے اندر. اب یہ بہت سی چیزوں میں سپرورٹی فائٹر ہے, کیونکہ یہ ایک میڈیم کیٹیگری کا فائٹر ہے, جس طرح ہمارا F-16 ہے یا جس طرح ہمارے پرانے مراجز ہیں. اچھا, اب بیسیکلی نا سر ان ساری باتوں کے پیچھے ایک میرا مین کوشچن تھا جو کہ میں نے ابھی پوچھنا ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ باقی جو دنیا میں چل رہا ہے, جو جنگیں ابھی یوکرین رشیا وار ہے یا تھرڈ ورلڈ وار میں یہ کنورٹ ہو جائے گی, جو بھی ہے جیسے بھی ہے, ہمارے سامنے آج کے دن تک پہلے دن سے ایک ہی جو ہے ہمارا دشمن رہا ہے, اور وہ انڈیا ہے. پچھلے دنوں انڈیا نے جو ہے وہ شاید 5-6 ماہ پہلے رافیل طیارے لیے فرانس سے, اور جب ان کے پاس وہ آئے تو وہاں سے بڑی جو ہے نا آوازیں بلند ہوئی کہ ہم پاکستان سے جو ہے فضاؤں میں مار نہیں کھائیں گے, ہم ان سے بہت بہتر ہو گئے. تو آیا یہ جو J-10C ہے یہ رافیل کا مقابلہ کرے گا یا رافیل سے بہتر ہے؟ آپ ہمیں کوئی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. سر اس سے زیادہ جو ہے نا, میں پھر وہی اپنی بات رپیٹ کروں گا, مین بیہائنڈ دا گن کس طرح کھیل رہا ہے. لیکن مشین کا بھی تو اپنا ایک بیچ میں مشین کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں. سر یہ رافیل کے مقابلے کا جہاز ہے, بہت سی چیزوں میں رافیل اس سے آگے ہے, بہت سی چیزوں میں رافیل اس سے پیچھے ہے, یہ رافیل سے بہت آگے ہے. تو جب بھی ہم کسی بھی پلیٹ فارم کو انڈکٹ کرتے ہیں تو ہم اس کا ایک کمبینیشن کو دیکھتے ہیں کہ وہ کمبینیشن کیا ہمارے ساتھ سوٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا. ڈیفینیٹلی اس کی جو ایویونکس ہے وہ کسی پیرامیٹرز میں رافیل سے بہت آگے ہیں, لیکن رافیل بھی ایک فارمیڈیبل پلین ہے اور J-10C بھی ایک فارمیڈیبل پلین ہے. جہاں پر آ کے آن پیپرز بات کی جا سکتی ہے, اللہ نہ کرے ہماری خواہش ہے کہ کبھی جنگ نہ لگے, لیکن اگر جنگ لگتی ہے تو یہ پوری ٹکر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بہت حد تک رافیل کو بہت سی چیزوں میں پیچھے چھوڑے گا. تو ناظرین, آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ J-10C کے بارے میں تھا کہ اس کی کچھ بیسک انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں مل جائے تاکہ آپ لوگوں تک پہنچے, جن لوگوں کا شوق ہے وہ بھی اس کو سنیں. تو باقی اپنی دعاؤں میں مجھے اور ملک صاحب کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.